अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं आखिर न्यूज़ डिजिटल। नाज़रीन, बात करेंगे कि आयतुल्लाह खामनाई को निशाना आखिर कैसे बनाया गया? आयतुल्लाह खामनाई की खबर किसने लीक की? क्योंकि आयतुल्लाह खामनाई जहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे कुछ मख़सूस अफ़राद को पता था, जो कि गिने-चुने 2-4 लोग थे और बाकी किसी को नहीं पता था। फिर क्या वजह कि इसके बावजूद भी जो है आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाया गया और फिर वो अपनी जान से गए। नाज़रीन, आयतुल्लाह खामनाई अपनी फैमिली के साथ बंकर्स में मौजूद थे और वो जहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी, उनके एक सेक्रेटरी और 1-2 और लोगों को सिर्फ़ पता था कि वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हैरत इस बात पे हुई कि आखिर आयतुल्लाह खामनाई का पता कैसे चला? इसमें 2-3 सुराग हैं जो मंज़र-ए-आम पर आए। एक तो ये था कि उनमें से कुछ मिले हुए थे लोग जो कि जासूसी कर रहे थे इसराइल के लिए गुज़श्ता कम अज़ कम 20-25 साल से। एक ऐसे लोग भी मौजूद थे जो कि 20-25 साल से जो है वो जासूसी कर रहे थे इसराइल के लिए और लेकिन इनको जो है ना वो पता तक नहीं चला, इनको भयानक तक नहीं लगी और वो जासूसी करते रहे और उनमें से ही किसी शख्स ने उनको बताया जो कि उनके बहुत करीब था। इसके साथ-साथ एक और खबर ये भी नज़र-ए-आम पर आ रही है कि जो इसराइल है, उन्होंने बेसिकली जो कैमराज़ हैं जो ट्रैफ़िक कैमराज़ को भी हैक किया हुआ था, जो कि उनके इर्द-गिर्द मौजूद बंकर्स के साथ-साथ जो भी इलाका थे, वहाँ पे जो कैमरे मौजूद थे, उनको हैक किया गया था इसराइल की जानब से और वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन जो है वो ली गई है। इसके साथ-साथ एक इन्फॉर्मेशन ये भी नज़र-ए-आम पर आई है कि फाइबर जो बिछी गई थी इंटरनेट की और उस फाइबर को भी जो है वो उनकी तरफ से जो है वो अप्रोच किया गया था और उस फाइबर के थ्रू से सिग्नल्स भी कुछ भेज के जो है वो हैक किया गया था। तो इस तरह की मुतअद्दिद जो खबरें मंज़र-आम पर आई हैं और एक जो ऑथेंटिक जो सबसे ज़्यादा जिसको कंसीडर किया जा रहा है, वो ये है कि इसराइल ने तेहरान के ट्रैफ़िक कैमरों को भी हैक किया और जिसके थ्रू से जो है वो उनको जो है वो पकड़ा गया और वहाँ पे हमला किया गया। ये दावा किया है बरतानवी एक अख़बार है, उसकी जानिब से ये दावा मंज़र-ए-आम पर आया है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में आयतुल्लाह खामनेई को निशाना बनाने की इसराइली इंटेलिजेंस मुहिम की तफ़सीलात जो है वो बताई गई है, जिस अख़बार का नाम फाइनेंशियल टाइम्स है और रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के मंसूबे के तहत तेहरान के ट्रैफ़िक कैमरे हैक किए गए और इनकी वीडियोज़ खुफ़िया तौर पर तलेबी मुंतकिल होते रहीं। उन्हें कैमरे हैक किए ट्रैफ़िक के और फिर उनकी जो वीडियोज़ हैं, वो मुंतकिल की जाती रहीं खुफ़िया तौर पर इसराइल को। रिपोर्ट के मुताबिक पास्तोर स्ट्रीट पर मुहाफ़िज़ों और ड्राइवरों की नक़ल-ओ-हरकत मुसलसल निगरानी में रही और मख़सूस कैमरे से कंपाउंड के अंदरूनी मामलात और पार्किंग पॉइंट्स की भी निशानदेही की गई। मतलब इस हद तक उन्होंने नज़र रखी कैमराज़ को हैक करके। नाज़रीन, ये जो जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉज़ीज़ हैं, जितनी इनकी सहूलियात हैं, इतने ही ज़्यादा इसके नुकसान भी हैं। जैसा आपने ये मुलाहिज़ा किया कि किस कदर जो है कैमरों को हैक करके उसकी थ्रू से जो है वो ये पता किया गया, सुराग लगाया गया और फिर हमलावर जो है वो हुए। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक एल्गोरिथम के ज़रिए सिक्योरिटी एहलकारों की तर्ज़ ज़िंदगी, उनके रिहायशी पते और रास्ते भी मालूम किए गए। मतलब देखिए कि इस हद तक वो डीपली गए कि सिक्योरिटी एहलकारों की तर्ज़ ज़िंदगी, इनके रिहायशी पते और फिर रास्ते तक भी उनके मालूम किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और सीआईए को खमनाई की मीटिंग के वक़्त और शुरका की पेशगी इत्तला थी कि इसराइल और सीआईए को हमनई की मीटिंग का भी पता था और शुरका की पेशगी का भी इत्तला थी। रिपोर्ट में दावा किया कि हमले के वक़्त मोबाइल टावर जुज़वी तौर पर गैर फ़ाल हो गए, जिसके बायस जो है वो उनके ऊपर जो है वो हमलावर हुआ और किसी को पता तक नहीं चला। मतलब इस हद तक स्ट्रॉन्ग तरीके से उनके ऊपर जो है वो ये हमला किया गया। अच्छा, इसके साथ-साथ बात करेंगे जी, बड़ी अहम खबर है और खबर ये है कि चीन ने ईरान को भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करा दी है कि अगर ये मामलात कंट्रोल नहीं होते और जो इसराइल और अमेरिका की इस तरह की जो ओछे हथकंडे वो जारी रहते हैं, तो जो चीन है वो भी कूद पड़ेगा और चीन भी ईरान की भरपूर हिमायत करेगा बल्कि मदद भी करेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से गुफ्तगू में कहा है कि चीन ईरान की खुदमुख्तारी, सिक्योरिटी और जग़राफ़ियाई सालमियत के दिफ़ा की हिमायत करता है और तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान पर अमेरिका इसराइली हमले के बैनुल-अक़वामी कवानीन की ख़िलाफ़ वर्ज़ी हैं, जिनको लड़ाई फैलने से मुतल्लिक़ गहरी तशवीश है कि ये एक बैनुल-अक़वामी कवानीन की ख़िलाफ़ वर्ज़ी है जो कि ईरान के ऊपर हमले करके ये ख़िलाफ़ वर्ज़ी की है अमेरिका ने और इसराइल ने। और चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक बीजिंग ने ज़ोर दिया कि ईरान की कौमी खुदमुख्तारी, सिक्योरिटी और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाना चाहिए और ख़ित्ते में कशीदगी को मज़ीद बढ़ने से रोकना चाहिए। और इस पे जो है तर्जुमान ने मज़ीद बताया कि अफ़्रीकन फ़ौजी ऑपरेशंस रोकें, लड़ाई के फैलाव से बचें। चीन बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करता है और चीन ने भरपूर हिमायत भी दिला दी है। अब देखना ये है कि चीन कब बीच में कूदता है और मज़ीद जो हालात हैं, वो किस तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। नाज़रीन, जो भी अपडेट होगी मेरी कोशिश होगी आप तक सबसे पहले पहुँचाऊँ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।